मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं आज की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो वहां से इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला वर्ड लेते हैं। आज का पहला वर्ड है एक्विटल। एक्विटल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दोष से छुटकारा। हम बोल सकते हैं रिहाई, बरी करने की क्रिया या दोष मुक्ति, उसको बोला जाता है एक्विटल। अ जजमेंट ऑफ नॉट गिल्टी। नेक्स्ट वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है न्यायालय का निर्णय। हम बोल सकते हैं ज्यूरी के द्वारा जो तय किया गया निर्णय होता है उसको बोला जाएगा वर्डिक्ट। द डिसीजन दैट इज मेड बाय अ स्पेशली chosen group of people in a court of law which state if a person is guilty of a crime or not, that is called verdict. नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है कोई भी काम बड़ी तेजी के साथ करना, अतिशीघ्र होना या करना, अविलंब, बिना किसी विलंब के साथ करना, उसको बोला जाएगा एक्सपीडिशियस। characterized by speed and accuracy, that is called expeditious. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गैर कानूनी काम की गुप्त योजना बनाना। हम बोल सकते हैं षड्यंत्र, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना या साजिश रचना, उसको बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी। अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक एम्ब्लेमेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्ब्लेमेटिक इसका मतलब होता है प्रतीकात्मक या घोतक होना किसी भी बात का, किसी भी स्थिति का, या हम बोल सकते हैं चिन्ह स्वरूप होना, उसको बोला जाएगा एम्ब्लेमेटिक। हम बोल सकते हैं सर्विंग एज अ विजिबल सिंबल फॉर समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एम्ब्लेमेटिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका हायरलिंग। हायरलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पैसे लेकर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति। हम बोल सकते हैं मजदूर, ठेकेदार, या दूसरी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं किराया का टट्टू होना। अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी, दैट इज कॉल्ड हायरलिंग। नेक्स्ट वर्ड है सकम्ड। सकम्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हार मान लेना किसी बीमारी के प्रति या किसी स्थिति के प्रति, या किसी चीज का शिकार हो जाना, दम तोड़ देना, उसको बुलाता है सकम्ड। टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, दैट इज कॉल्ड सकम्ड। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर कोई अनचाही बात को थोप देना, अप्रिय बात को थोप देना जो उसको अच्छा ना लगे, किसी के साथ जबरदस्ती करना, उसको बोला जाता है इन्फ्लिक्टेड। टू फोर्स समवन टू हैव समथिंग अनप्लीजेंट और समथिंग दैट ही और शी डज नॉट वांट, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लिक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका असेलियंट। असेलियंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आक्रमणकारी, हमला करने वाला या आक्रमणकारी, उसको बोला जाता है असेलियंट। समवन हु अटैक्स, दैट इज कॉल्ड असेलियंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेपोजिशन। डेपोजिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है न्यायालय में बयान देना, दैट इज कॉल्ड डेपोजिशन। अ फॉर्मल स्टेटमेंट taken from someone and used in a court of law, that is called deposition. नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दोष मुक्ति या रिहाई होना, उसको बुलाता है एक्सोनरेशन। द कंडीशन ऑफ बीइंग रिवील्ड फ्रॉम ब्लेम और ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पीड। इम्पीड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में बाधा डालना, टांग अड़ाना या अड़चन डालना, उसको बोला जाता है इम्पीड। बी अ हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल टू, दैट इज कॉल्ड इम्पीड। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट, मतलब घोषणा करना, पब्लिकली कोई ऐलान करना, उसको बोला जाता है प्रोक्लेमेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका परपोटेटली। परपोटेटली ये शब्द यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनुमान लगाना किसी बात के लिए, हम श्योर नहीं है कि वो सही है या गलत है, या अनुमानित रूप से या कथित रूप से कोई कुछ बात कहना, दैट इज कॉल्ड परपोटेडली। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वाड्रपल। क्वाड्रपल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में चार गुना चौगुना कोई चीज बढ़ जाना, तेजी के साथ चार गुना वृद्धि हो जाना किसी भी चीज में, उसको बोला जाता है क्वाड्रपल। टू मल्टीप्लाई और टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रपल। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेन्यूफ्लेक्ट। जेन्यूफ्लेक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है घुटने टेकना,
किसी के भी आगे घुटने टेकना, या हम दूसरी सेंस में बोल सकते हैं आदर पूर्वक घुटने टेक कर झुक जाना, जैसे हम मंदिर में झुकते हैं भगवान के सामने, दैट इज कॉल्ड जेनिफ्लेक्ट। पर जो यहाँ पे एडिटोरियल में यूज हुआ है वो हुआ है किसी के आगे घुटने टेकने से, फोर्सफुली। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोल्स्टर। बोल्स्टर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सहारा देना किसी को, किसी चीज को प्रोत्साहित करना, किसी बात को प्रोत्साहन देना या किसी चीज को बढ़ावा देना, उसको बोला जाता है बोल्स्टर। सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन समथिंग। और आज का अंतिम शब्द है जगरनॉट। जगरनॉट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है प्रभावशाली शक्ति होना या बहुत बड़ा वाहन होना। एडिटोरियल में जो इसका यूज हुआ है वो हुआ है प्रभावशाली शक्ति के रूप में जगरनॉट का। हम बोल सकते हैं लार्ज एंड एक्सट्रीमली पावरफुल, दैट इज कॉल्ड जगरनॉट। तो ये आज का अंतिम वर्ड था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।